प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आशा करते हैं कि इससे पिछले वाले वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। साथियों, ये हमारा दूसरा नंबर वीडियो है जिसमें आप लोगों को आज हमारा टॉपिक है जे परिमेय और अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, उसका परिभाषा जानेंगे हम लोग और उसमें अंतर क्या होता है। आज आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर कर देने वाले हैं साथियों कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं साथियों। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक और परिमेय और अपरिमेय संख्या को अच्छे तरीके से जान सके साथियों, तो साथियों लास्ट में वीडियो तक जरूर बना रहिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए साथियों। तो चलिए साथियों, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं साथियों। तो साथियों, दिया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो साथियों, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं साथियों। जैसे लिखा भी है परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और साथियों, जहाँ क्या रहेगा, p और q हमारा क्या रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए साथियों। तो साथियों, जैसे में दिया है एग्जाम्पल 2/3, 9/17, 5/1, -2/1, 0/1, 0.2 डॉट 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 ऐसे भी रहेगा साथियों। तो साथियों, अगर परिमेय संख्या यानी कि जो हमें पूर्णांक हो जाए वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकते हैं, इसको नहीं कुछ तो एक डाल सकते हैं। जैसे √3 को इसको तोड़ सकते हैं नहीं, और √4 को हम तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद क्या टू आएगा, इसको 1/2 के लिख सकते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या। तो साथियों, हम लोग आगे इसके बारे में देखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या अंतर होता है। तो साथियों चलिए, दूसरा नंबर दिया है, यहाँ पे दिया है √1 मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। रूट √4 क्या होता है, परिमेय होता है। √9 को तोड़िएगा तो 3 इसमें से निकलेगा, इधर 2 निकलेगा तो 1 देकर ये भी परिमेय है। इसको निकालिएगा तोड़कर 4 आएगा। इधर √25 यानी कि 25 को निकालेगा तो 5 आएगा। इधर 60 क्या है, 36 है तो इसको 6 आएगा। क्या आएगा, रूट तोड़ने के बाद इसको 6, 1/6/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। साथियों, आप लोग ये सभी उतार लीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए और सभी को उतार लीजिए साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग परिमेय संख्या समझ गए होंगे साथियों। चलिए साथियों, हम लोग दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर पे दिया है हमारा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो साथियों, वही परिभाषा है, बस इसमें वैसी है कि कहते हैं कि वैसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त ना कर सके, यानी कि p बटा q के रूप में नहीं लिख सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में दिया है साथियों, जैसे में √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 को भी नहीं लिख सकते हैं। पाई 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 का मान क्या होता है, 22/7। साथियों, एक बात आप लोग नोट करके लिखिएगा, नोट पॉइंट डाल के, कि पाई जो होता है ना, पाई पाई एक परिमेय संख्या क्या है, पाई एक क्या है, परिमेय संख्या है। पाई का मान क्या होता है हमारा, 22/7। क्या होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 हमारा क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है। तो साथियों, इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं सभी लोग कि पाई का मान क्या होगा। पाई अगर अपरिमेय है तो पाई का मान क्या होगा, तो पाई का मान परिमेय संख्या होता है। तो साथियों, आप लोग इसको अवश्य ध्यान में रखेंगे साथियों। और साथियों, इधर दिया है कि पॉइंट रहे 1 2 जो भी रहे, लेकिन डॉट 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 लगा रहे, वो क्या कहलाता है, हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखिए साथियों, मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं। यहाँ पे दिया है 3.25, इसमें डॉट डॉट नहीं लगा है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3.46 पे ये 12 लगा है, क्या लगा है, तो ये भी क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। 1.444 लिखा है और डॉट 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 दिया है, यानी कि ये अगर डॉट 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 दिया रहेगा तो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में साथी देखिए 4.44 दे देंगे, यहाँ पे डॉट डॉट देंगे तो ये परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। डॉट डॉट नहीं रहेगा तो क्या होगा,
परी में रह जाएगा साथियों। तो साथियों आशा करते हैं आप लोगों से कि इतना बात समझ गए होंगे। तो साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बना रहिएगा। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि अंतर क्या होता है, और कुछ भी क्वेश्चन भी करने वाले हैं, PYQ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर देखते हैं साथियों। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। तो आइए साथियों हम लोग आगे अगला टॉपिक देखते हैं। तीसरा नंबर टॉपिक कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो साथियों हम लोग परिभाषा दिए, परिभाषा लिखिए, आप लोग नोट कीजिए कि एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, यानी कि एक और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या कहते हैं, जैसे में 2 हो गया, तो 2 हो गया साथियों, 2 को भाग दीजिएगा तो एक से होगा और अपने आप से होगा। कैसे? अपने आप से। जिसे एक या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या, यानी कि ये मेरा अभाज्य संख्या है। 3 भी, 3 को भी ले लीजिए तो ये एक से होगा, इधर 3 से स्वयं से और एक से विभाजित होगा, तो ये भी मेरा अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 5, 7, 11, 13 डॉट 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 अनंत तक जाएगा साथियों। तो साथियों इसमें कुछ हम लोग बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है साथियों। इसमें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो साथियों चलिए हम लोग थोड़ा ये सब लिखे हैं, आप लोग देखिए कि सबसे कुछ कैसे कैसे सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से। देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बताइएगा साथियों? बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? बोलिए, इसमें दिख रहा है सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। क्या है मेरा? 2 है। एक से 50 तक, यानी कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में, इसके बीच में कितने अभाज्य संख्या आते हैं साथियों? कितने आते हैं? 15 अभाज्य संख्या आते हैं। कितने आते हैं? 15 आते हैं। कितने? 15 आते हैं साथियों। कितने आते हैं? 15 अभाज्य संख्या। और साथियों 1 से 100 तक में, यानी कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या आते हैं? 25। कितने आते हैं? 25 आते हैं। कितने आते हैं? 25 अभाज्य संख्या आते हैं। साथियों ये भी पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो क्या बताना है? 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। क्या होता है? 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ लेगा तो कितना होता है? 97, यानी कि 97। कितना होता है? 97 होता है। कितना होता है? 97। कितना होता है साथियों? 97। और 3 अंकों के पूछ लेगा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 101 बताना है। क्या बताना है साथियों? 101 साथियों। इसी में पूछ लेगा सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो 997। कितना बताना है? 997 साथियों। और साथियों 7वां नंबर दिया है, 2 अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है? 1 होता है। क्या होता है साथियों? 1 क्यों होता है? देखिए साथियों हम आप लोगों को बताते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या, यानी कि 2 और 3 ले लीजिए, इसका एलसीएम कीजिए, इसका 2 या क्या आएगा? 1 आएगा। इसका कर दीजिए एलसीएम, 3 या 1 आएगा। जिसका जोड़ा मिलेगा वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एचसीएफ, यानी कि मौसो कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसो कहते हैं साथियों। यानी कि कोई भी संख्या उठाइए आप अभाज्य संख्या में से, उसका हमेशा क्या होगा? मौसो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा साथियों। तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोग ये सभी बातें समझ लिए होंगे, और साथियों इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं साथियों। तो साथियों इसी के साथ हम लोग अगले टॉपिक पे बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। और साथियों इसमें हम थोड़ा 2-4 क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो चलिए साथियों आज हम लोग लेके आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे साथियों। आप लोग इसके आगे आप लोग कॉन्सेप्ट और थ्योरी जान लिए हैं, परिभाषा भी समझ लिए हैं। तो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन
होना चाहिए इसके साथियों। तो चलिए साथियों, फर्स्ट नंबर में हमारा क्वेश्चन है, कहता है एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो साथियों आप लोग को बताना है क्या परिमेय होता है, नहीं अपरिमेय होता है, प्राकृत संख्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं कि ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा साथियों। क्या होगा, बी नंबर। कि जब भी बोले परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल बताइए तो क्या बताना है, अपरिमेय हमेशा होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है साथियों। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है साथियों, ये क्वेश्चन साथियों 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2024 में साथियों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, कैसी होती है। ये सवाल 2023 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2023 में साथियों। तो बोल रहा है इसमें प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, कैसी होती है, वास्तविक होती है, परिमेय संख्या सॉरी साथियों प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्णांक होती है, या पूर्ण संख्या होती है। तो साथियों आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक। सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या है, सी नंबर ऑप्शन सही है साथियों, जो कि हमारे 2023 में ये सवाल पूछा गया था। तो यह भी पूछा जाएगा शायद, आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। यह सवाल हमारा साथियों 2022 में पूछा गया। कब पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था साथियों। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, तो आप लोग अवश्य इसको कर लीजिएगा। तो बोला है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से आपको चुनना है कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। तो साथियों इससे हम अगले कॉन्सेप्ट परिमेय और अपरिमेय का बताए हैं कि कैसे चुनना है। तो इसका रूट नहीं निकल सकता है, यानी कि ये भी नहीं है। इसका एक बटा रूट में है, ये टूट नहीं सकता है, ये भी अपरिमेय है। क्या है ये सब अपरिमेय है। हमको पूछा परिमेय निकालने के लिए, ये भी जोड़ करके क्या आ जाएगा, ये भी नहीं है। तो साथियों इसको अगर आप लोग 25 को रूट निकालिएगा तो इसका क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि 5 को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 25 रूट 25 क्या हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा साथियों। तो साथियों आप लोग अवश्य ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और बना भी लिए होंगे। तो चलिए साथियों आप लोग एक्सिन चलिए साथियों आप लोग इसको उतार लीजिए और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए साथियों इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए साथियों अगला नंबर प्रश्न दिया है, चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या बताने के लिए। साथियों 2022 का पूछा गया सवाल है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। तो साथियों हम लोग को इसमें से अपरिमेय संख्या बोला है निकालने के लिए, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो साथियों ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है 1.3, ऊपर में डाइस दिया है, यानी कि ये हम बताए थे कि जिसमें भी पॉइंट रहे और डाइस रहे, ये मेरा क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। ऐसा भी रहे पॉइंट, ये भी क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। अरे ये क्या कहलाता है, पॉइंट रहेगा और डॉट डॉट रहेगा, ये अपरिमेय कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, तो ये भी मेरा क्या है, परिमेय है। तो इसका मतलब ये गलत हुआ। और इसको भी निकालिएगा, रूट तोड़िएगा तो 4 आ जाएगा। इसको भी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी गलत है। सी, इसको इसको भी रूट रूट का गुना होता है तो 5 आ जाएगा, 5 रूट 5 को, ये भी क्या है, गलत है। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, अपरिमेय पूछा है। साथियों इसको आप लोग चेक करिएगा, तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा। क्या करेंगे, नहीं टूटेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। यही मेरा अपरिमेय संख्या है, जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों। तो चलिए साथियों 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। साथियों अभी हम आप लोगों को अभाज्य संख्या पढ़ाए हैं। जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो
एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। साथियों ये देखिए, ये 3 से भी विभाजित होता है, 5 से भी होता है, 1 से भी होता है और 50 से भी होता है, यानी कि बहुत से होता है। ये होगा? नहीं होगा। ये भी 2 से होगा, 6 से होगा, 4 से होगा, बहुत से होता है। ये भी क्या है? ये भी अभाज्य नहीं। ये भी बहुत से होगा, ये भी अभाज्य नहीं। वो ही होगा जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। साथियों हम 23 को लेते हैं। 23 एक 1 से विभाजित होगा और अपने आप से 23 से विभाजित होगा, यानी कि जो 1 से और अपने आप से विभाजित उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं साथियों। चलिए साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों। तो आप लोग बी में आंसर लगाइए। और साथियों कि आप लोग 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन लगाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितने आप लोग सही किए हैं। तो चलिए साथियों, आप लोग को एक गुजारिश रहेगा कि आप लोग वीडियो में कितना बना है सवाल और कितना नहीं बना है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, हम लोग मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।